नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं SV भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कन्या लगन के लिए शनि देव का प्रभाव 2027 तक कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि देव आजकल मकर राशि में आपके त्रिकोण में हैं, आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं। इसके पश्चात मार्च 2022 को 31 मार्च 2022 को कुंभ राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनका गोचर का फल कैसा रहेगा, 2024 जून तक यहाँ पर रहेंगे कुंभ राशि में, यह जानेंगे। साथ में जानेंगे मीन राशि में 2027 तक क्या फल देते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हल्की सी कन्या लगन वालों की, और कन्या लगन के खास लग्नाधिपति जो इनके मालिक होते हैं उनकी बात करते हैं। जो बुध होते हैं, बुध कन्या राशि के, कन्या लगन के मालिक होते हैं। बुध दोस्तों बुद्धि के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। जिन लोगों का कुंडली में बुध कन्या ही राशि में हो, यह उच्च की राशि होती है बुध की, तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, उसका कम्युनिकेशन हाई लेवल का होता है, दूसरों को प्रभावित करने की शैली बहुत अच्छी रहती है ऐसे व्यक्ति में। इसके अलावा बुध आपको बता दें, जिनका कमज़ोर हो तो ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन में कमज़ोर होते हैं, अपनी बात समझाने में उन्हें दिक्कत होती है। ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में बुध व्यक्ति को स्टैमरिंग तक की आदत दे देता है। यह प्रॉब्लम काफ़ी दिक्कत वाली होती है कई बार। नर्वस सिस्टम के ऊपर प्रभाव भी बुध का रहता है अगर कमज़ोर हो। स्किन ट्रबल्स देखी जाती हैं, और इसी तरह की बुध से रिलेटेड कई और प्रॉब्लम्स हैं, किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको बता दें, बुध बुआ बहन बेटी मामा मौसी के कारक भी माने जाते हैं। इन रिश्ते नातों के साथ व्यक्ति की बनेगी नहीं बनेगी, इनका सपोर्ट होगा, किस हालात में होंगे मामा मामी, यह बुध की पोजीशन से पता चलता है। कुंडली में बुध किस स्थिति में है। बुध जो आप सारा ग्रीन कलर देख रहे हैं, बुध इसके कारक हैं, ग्रीन रंग के, हरे रंग के कारक हैं, बर्ड्स के, पक्षियों के कारक हैं, पेट्स के कारक हैं, और इनका जेम स्टोन आपको बता दें पन्ना होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध केंद्र त्रिकोण में बैठा है परंतु कुप्रभाव में है, तो उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, परंतु एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर ही धारण करना चाहिए, क्योंकि कई सारी भ्रांतियां हैं स्टोन्स को धारण करने के बारे में। उसके बारे में आपको उचित सलाह मशवरा ले लेना चाहिए। बुध की अपनी राशि जेमिनी, मिथुन और कन्या होती है, तो जेमिनी में भी अच्छा फल देते हैं, कन्या में तो जैसा कि बताया उच्च के होते हैं। इनके मित्र जो होते हैं शुक्र और सूर्य और शनि होते हैं। घनिष्ठ मित्र इनके शुक्र और शनि होते हैं। शुक्र की राशियों तुला और वृषभ में भी अच्छा फल देते हैं बुध, मकर और कुंभ में भी ज़्यादातर अच्छा ही फल देते हैं। यह मीन राशि में नीच राशि के कहलाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। बिजनेस के कारक हैं, ट्रेड के कारक हैं। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस में सफल होना चाहते हैं कहें तो, उनका बुध अच्छा होना चाहिए। जिनका बुध अच्छा होता है वह सफल मैथमेटिशियन होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, फाइनेंस के एडवाइज़र हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर हो सकते हैं, क्योंकि बुध बौद्धिक क्षमता देता है। पांचवा घर भी बुद्धि का ही है, और यहाँ पर शनिदेव विराजमान हैं। शनिदेव मकर राशि में अभी
आज की डेट में दोस्तों अगस्त 2021 है आज, तो अभी वक्री हैं। 10 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, परंतु कुछ बल मिल चुका है शनि को। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया, तो शनि का प्रभाव इतना परेशान करने वाला नहीं है। अक्टूबर 2021 के पश्चात शनि का फल आप लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, अगर आपकी कन्या राशि है या कन्या लग्न है। फिर भी बता दें, 5वें घर में शनि आप लोगों को कैसा फल दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी महीने, 7 महीने बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च 2022 तक रहेंगे मकर राशि में, और आपका पंचम स्थान है कन्या लग्न के लिए, कन्या राशि के लिए। तो आपको बता दें, यह वीडियो कन्या लग्न और कन्या राशि दोनों के लिए लागू होता है, क्योंकि मेरी इसी तरह की विधि रहती है जिसमें दोनों का प्रभाव सम्मिलित करता हूँ। अगर अलग से किसी के लिए बताना हो, खासकर कन्या राशि के लिए, तो मैं वह टिप्पणी भी कर दिया करता हूँ। तो मैं बता रहा था, शनि का प्रभाव पंचम स्थान में 31 अक्टूबर और 31 मार्च 2022 तक कैसा रहेगा। 2022 तक यहाँ पर 5वें घर में आपको बता दें मार्गी हो जाएंगे, तो 5वें घर के अच्छे प्रभाव मिलेंगे, बच्चों से खुशियाँ मिलेंगी। अगर आपके घर में अनमैरिड बच्चे हैं आपके, तो उनकी मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं किसी तरह का, शेयर मार्केट का, इन्वेस्टमेंट का, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो, या किसी तरह का जहां पर स्पेकुलेशन का एक हिस्सा रहता है दोस्तों, वहां पर आपको यह सक्सेस दे सकते हैं, अगर शनि आपके बर्थ चार्ट में भी अच्छी पोजीशन में है, यह याद रखिए। अन्यथा आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, परंतु शेयर मार्केट में जनरल तौर से लोगों को इस वक्त फ़ायदा देंगे। और जो लोग हायर स्टडीज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, थीसिस वगैरह सबमिट करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना चाहते हैं, कंपटीशन स्पर्धाओं में हिस्सा लेना चाहते हैं, खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके लिए 10 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक शनि काफ़ी सपोर्ट करने वाले रहेंगे, सफलता देने वाले रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो लोग मनोरंजन के क्षेत्र में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया में हैं, फिल्म जगत में हैं, मीडिया में, टेलीविज़न में काम करते हैं, उन लोगों के लिए शनि काफ़ी लाभकारी रहेंगे इस पीरियड में 2022 मार्च तक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बौद्धिक कार्य करते हैं, बुद्धि का स्थान है, और आपके लग्नेश राशिपति बुध होते हैं, अगर वह भी अच्छी पोजीशन में आपके बर्थ चार्ट में, तो आप अच्छे रिसर्चर्स साबित हो सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट साबित हो सकते हैं। बौद्धिक कार्य किसी भी तरह का हो, बुक लिखने का कार्य हो, राइटिंग का कार्य हो, कला का क्षेत्र हो, क्रिएटिविटी का क्षेत्र हो, तो उसमें भी आप कामयाब होते दिखते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर यह 6-7 महीने 10 अक्टूबर 2021 से लेकर जब मार्गी हो जाएंगे शनि, 31 मार्च 2022 तक आप लोगों के लिए सफलता, घर में खुशियाँ, क्योंकि यहाँ पर अगर इनकी दृष्टियों की बात करें, पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें। जैसा कि देख रहे हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि मीन राशि पर है, सप्तम स्थान पर है, तो पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है। और अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो यदा कदा ऐसा होता है कि हस्बैंड की कई बार ट्रांसफ़र हो जाती है और दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, एक किस्म का कम्युनिकेशन गैप सा क्रिएट भी कर देते हैं। तो इस तरह की, हालांकि मियाँ बीवी में अच्छी बनती है, परंतु यह डिस्टेंस क्रिएट करने में काफ़ी सक्षम रहते हैं ऐसी स्थिति में। तो बी केयरफुल, शनि के उपाय हल्के फुल्के करते रहना चाहिए। साथ में आपको बता दें, 11वें घर पर दृष्टि होने से लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी। बड़े भाई बहनों से मन मुटाव ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखना होगा आपको। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, अपने चाचा की सेहत का ख्याल रखें।
फैमिली में कुल मिलाकर माहौल अच्छा रहेगा। फाइनेंस के मामलों में आप लक्की रहेंगे, किस्मत वाले रहेंगे, धन का संचय होगा। आप अपनी मीठी वाणी से, अपनी गंभीर सोच विचार करने वाली शक्ति से, क्योंकि बुध आपके स्पीच के कारक हैं, आपके लग्नेश हैं, तो आप बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, आपकी स्पीच बड़ी प्रभावी होती है और आप इसीलिए कुशल व्यापारी होते हैं, कुशल अभियंता हो सकते हैं, कुशल साइंटिस्ट होते हैं। और क्योंकि आपका अगर बुध अपनी राशि में है, मित्रों के घर में है, शुक्र और शनि के घर में है, तो आप लोग काफ़ी कामयाब होते हैं। कोई भी बौद्धिक एरिया हो, पढ़ने लिखने का काम हो या बिजनेस ही क्यों ना हो, कोई भी। चलिए अभी बात करते हैं, जब शनि मार्च 31 के बाद 2022 के बाद 31 मार्च 2022 को कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपके छठे घर में भ्रमण करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो शनि का यहाँ पर प्रभाव टोटली डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि छठा घर आपको बताया है, पिछले वीडियो में भी मैंने कवर किया है यह टॉपिक, पर कुछ लोगों की, मेरे सब्सक्राइबर्स की दोबारा से यह आग्रह था कि डिटेल में बताएं कन्या लगन वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, तो यह वीडियो बना रहा हूं और नए बिंदु, नए कुछ आयामों के साथ पेश कर रहा हूं। छठा घर रिपुस्थान होता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से निवेदन है जो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को देखा करते हैं या देख रहे हैं, SV भारद्वाज आपसे निवेदन करता है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप मिस ना करें और मुझसे जुड़े रहें और एस्ट्रोलॉजी से आप आनंदित होते रहें। 6th हाउस की बात कर रहे थे। शनि जब 31 मार्च 2022 को शिफ्ट होंगे और 2.5 साल तक रहेंगे यहाँ पर, जून 2024 तक, तो 2.5 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है। 6th हाउस में इसका प्रभाव कैसा रहेगा ये जानते हैं। अब देखिए, छठा घर कोर्ट केसेस का होता है, कर्जे का होता है, बीमारी और दुश्मनी इत्यादि का भी होता है, सर्वेंट्स का होता है, नौकरी में परिश्रम भी करनी पड़ती है इस स्थिति में जब शनि हो। पंचमेश हैं, छठे घर में आ जाएंगे तो पांचवें घर के जो अच्छे परिणाम थे वो हल्के से मंदे भी हो सकते हैं। खासकर शेयर मार्केट वालों को अब तो सतर्क हो जाना चाहिए। 2022 मार्च से लेकर जून 2024 तक शेयर बिजनेस कम से कम करें और अगर करना भी है तो एडवाइस लेकर करें, एक्सपर्ट एडवाइस लें। अपने पेट का ख्याल रखें इन 2.5 सालों में, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें। बच्चों की कंपनी का भी, संगति का ख्याल रखें, उनके ऊपर आपका खर्चा हो सकता है या उनको लेकर आपको कुछ न कुछ समय देना पड़ सकता है बच्चों के लिए एक्स्ट्रा। कोर्ट केस वगैरह जिनका है उसमें आपको जीत मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर बली होते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि छठे घर में बहुत बलवान होते हैं, राजयोग कारक होते हैं। राजयोग भी ऐसा कि ऊंचाइयां देते हैं, शत्रु हंता कहलाते हैं शनि। कोई बड़ी बात ऐसा कहे कि शत्रु हंता तो लगता है कि बहुत बड़ी बात कह गए, परंतु नहीं, कुंडली में अकेले शनि यहाँ पर, कहते हैं ना, कितने भी शत्रु हों व्यक्ति के, उनको पराजित करने में सक्षम होता है। पुराने ज़माने के राजा महाराजा जो हुआ करते थे, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर गुप्त, अकबर इत्यादि, इन लोगों की कुंडली में अगर आप देखें 6th लॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और छठे घर की स्ट्रेंथ भी देखने लायक होती है। तो शनि यहाँ पर छठे घर में शत्रु हंता होते हैं, कोर्ट कचहरी में आपको जीत देते हैं, पॉलिटिशियन आप कामयाब होते हैं एज ए पॉलिटिक्स, बिकॉज 6th हाउस, देखिए पॉलिटिक्स में आजकल एनिमिटी ही रह गई है, एक दूसरे की टांग ही खींचना है। इन्होंने देश की भलाई नहीं करनी, सच्ची बात कहता हूँ। आज के लीडर्स, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट नेशन मच, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर पार्टी। तो शनि यहाँ पर आप लोगों को सक्सेस देते हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपटीशन हो चुके हैं हर फील्ड में, इवन तो
तो यहाँ पर पॉलिटिक्स में खासकर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी देते हैं, और आप अपने प्रतिद्वंदियों को कैसे मात देनी है आपने। पल पल हर किसी के दिमाग में रहता है कि मैं अपने इस प्रतिद्वंदी से कैसे ऊपर आऊं, कैसे पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाऊं, कैसे मैं पार्टी में बड़े ओहदे पर आ जाऊं। अक्सर देखा गया है ये। तो यह शनि यहाँ पर सक्सेस देते हैं पॉलिटिक्स में। अगर दूसरे राजयोग हैं आपकी कुंडली में, एक दो केंद्र त्रिकोण राजयोग हैं, तो पॉलिटिक्स में जाना आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपकी जीत होती है। जैसा कि बताया, अगर आप कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, कोई संस्था, कोई फैक्ट्री के मालिक हैं, तो सर्वेंट्स आपकी बहुत मदद करते हैं, आपका स्टाफ आपके काम आता है, क्योंकि शनि आपके अपने घर में है, मूल त्रिकोण साइन में है, तो यहाँ पर आपके लिए मददगार रहते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जरूर सजग रहें। यहाँ पर ओवर थिंकिंग कई बार या स्ट्रेस काम की जरूरत से ज़्यादा लेने से आपको जोड़ों के दर्द इत्यादि हो सकते हैं। अपनी एक्सरसाइज, सैर इत्यादि जरूर किया करें, वॉकिंग इत्यादि जरूर किया करें जो लोग 50+ होते हैं। जैसा कि बताया, सर्विस मैटर्स के लिए भी शनि यहाँ पर अच्छे हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनकी प्रमोशन के योग बनते हैं। मनचाही जगह पर बदली हो सकती है, तबादला हो सकता है। शनि से संबंधित कारोबार करते हैं उनके लिए भी समय बहुत उत्तम रहता है। हालांकि बुध की राशि आती है आपके 10th हाउस में। अगर बुध स्ट्रॉन्ग है तो आपका कार्य क्षेत्र बुध से रिलेटेड होता है। आप व्यापारी हो सकते हैं, कोई भी टेक्निकल लाइन में हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, पेट्स में डील करने वाले हो सकते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। अगर बुध आपके स्ट्रॉन्ग है और आप बौद्धिक कार्य करने वाले होते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, अध्यापक, प्रोफेसर हो सकते हैं। तो यहाँ पर शनि जॉब करने वालों के लिए भी इस समय में 2024 जून तक शनि जब तक कुंभ राशि में रहेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। इसके पश्चात 2027 तक मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि में दोस्तों यह शनि बृहस्पति की राशि में न्यूट्रल हैं। बृहस्पति के प्रति आपको बता दें, ना इनका दोस्ताना होता है बृहस्पति के साथ, ना कोई दुश्मनी है। तो यहाँ पर तीसरी दृष्टि से जब 7वें घर में आ जाएंगे, पहले 7वें घर के फल बता दें आपको। यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए तो ठीक रहेगा, और क्योंकि शनि एक सेपरेटिव विच्छेदकारी ग्रह माने जाते हैं, क्रूर ग्रह माने जाते हैं, तो पति पत्नी के संबंधों में या पति पत्नी को दिक्कतें किसी तरह की हो सकती है, कैरियर में हो, हेल्थ को लेकर हो। सो बी केयरफुल फ्रॉम जून 2024 से लेकर 2027 तक। हालांकि डेली आमदन में वृद्धि होगी अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। धन आने के योग भी बनाते हैं शनि यहाँ पर। जमीन जायदाद के मसले आप लोगों के हक में उसका फैसला होने के योग बनते हैं। आपका अगर अभी तक मकान नहीं बना तो इस पीरियड में आप अपना मकान, प्लॉट इत्यादि परचेज कर सकते हैं। तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर पड़ने से स्पाउस के, पत्नी पति के रिश्तेदारों के साथ अनबन ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। या उनके काम आना पड़ सकता है, उनके कारण आपको परेशानी हो सकती है, या वह परेशान हो सकते हैं जिसके कारण आपको उनके लिए समय देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, लगन के ऊपर दृष्टि होने से शनि आपको गंभीर बनाते हैं, धैर्यवान बनाते हैं, आपको सक्सेसफुल बनाते हैं, थिंकर बनाते हैं। अब जो भी काम करते हैं सोच विचार कर करते हैं, जिसमें आपको सक्सेस मिल ही जाती है। तो राजयोग कारक रहेंगे शनि पंचम में, छठे में और 7वें में, ये बात होता है। धन के मैटर्स में अच्छे हैं, बच्चों के लिए अच्छे हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी अच्छे हैं, शत्रुओं को आप पराजित करने में सक्षम रहेंगे। बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप के लिए थोड़ी सी यदा कदा दिक्कत हो जाती है। तो कुल मिलाकर शनि आपके लिए योग कारक किसी भूमिका निभाएंगे 2027 तक। समराइज करें अगर तो धन आएगा, शेयर मार्केट वालों के लिए शुभ समय रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल रहेंगे,
धन लाभ होगा, शत्रु परास्त होंगे, कोर्ट कचहरी से निजात मिलेगा, कर्जे से निजात मिलेगा, बीमारी से निजात मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, किसी तरह की बीमारी से कोई ग्रसित है तो उसका डायग्नोसिस हो जाएगा और उसका स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। बिजनेस चलेगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी, मनोबल ऊंचा रहेगा, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बना रहेगा, अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग बनते हैं 2027 तक। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उपलब्धियों का है, धन लाभ का है। शेयर मार्केट हो या व्यापार हो, जमीन जायदाद हो, नया वाहन, भूमि, भवन परचेज करना हो, इन सब के लिए सुंदर अवसर रहेगा। घर में फंक्शंस के माहौल रहेंगे, बच्चे आदि की मैरिज हो सकती है, बच्चों से खुशी मिलने के योग बनते हैं। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।